तकी साहब, एक बड़ी ये चर्चा बार बार गूंजती है राजनीतिक गलियारों में, तो मुझे लगा आप स्पष्टवादी आदमी हैं, आपसे पूछ लूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस या इंडिया में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति का मूल वजह थी, चुंबक था दिल्ली वाला विधेयक। आम आदमी पार्टी का कंसर्न था विधेयक गिर गया और विधेयक पास हो गया, उसकी कोशिश सफल नहीं हुई आम आदमी पार्टी की। अब उनका इंडिया में रहने में क्या लाभ, ऐसा चर्चा कही जा रही है। आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए अमिताभ जी, अभी मनीष कुमार जी कह रहे थे, उन्होंने 2-3 नाम गिनाए थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्हीं की सवाल को इनसे पूछना चाहता हूँ कि येदियुरप्पा, हेमंत विश्वास, अजीत पवार, ओम प्रकाश राजभर, नारायण राणे, सुनील जाखड़, अरे ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप इन दोनों से गठबंधन कर लिए हैं, आप कांग्रेस से मिलकर काम कर रहे हो, और आपने आरोप लगाया था, और अब ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाजपा राहुल गांधी पर आरोप लगाती है। मेरा सिर्फ ये पूछना है, जिसके साथ आप मिलकर चल रहे हैं, ओहो, आपका काम जवाब देना है। भाई पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, पार्टी के प्रवक्ता हैं आप जवाब दीजिए ना। आप भी भाजपा की तरफ बच के भागना चाहते हैं? नहीं कहेंगे। आप मेरा इसका जवाब दीजिए ना। आपने 2 लोगों के नाम बताए, अच्छा, आप 12 लोगों के नाम बता रहा हूँ। ये सब करप्ट हैं, ये सब करप्ट हैं। अब आप बताइए, शीला दीक्षित करप्ट है कि नहीं है? ये सब करप्ट हैं, ये सब भ्रष्ट हैं। अब आप बताइए, शीला दीक्षित जी और चिदंबरम जी करप्ट हैं या नहीं है, बताओ। मैंने माना जो नाम आपने दिए सारे के सारे भ्रष्ट हैं। अब आप बता दो, शरद पवार भ्रष्ट है कि नहीं है? हसन मुशर्रफ, जिसके ऊपर 100 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया था, हाँ, ये भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं। अब आप बताइए, मैं आपसे इतना ही पूछ रहा हूँ। तकी साहब, मेरी बात आ रही है अब तक? मैंने इनको मान लिया, अब आप भी बता दो। भाजपा की तरफ से प्रवक्ता बोल रहे हैं। जब आपकी परेशानी दूसरी है, मैंने तो मान लिया सारे भ्रष्ट हैं। आपको बैठाएंगे नहीं फिर। देखिए, आपको बीजेपी की तरफ बोलना, आप ऐसा तो बोलिए, आपकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। कुछ तो सोचिए। आप फंस चुके हैं तकी साहब। इस प्रश्न का जवाब तो क्या पूरी कांग्रेस और पूरी आम आदमी पार्टी के पास नहीं है? एक अकेला शेर बचा है, एक अकेला शेर है संदीप दीक्षित, वो खुलकर कह रहा है, और कांग्रेस की भी हिम्मत नहीं है उसका विरोध कर ले। अकेला संदीप दीक्षित कह रहा है। शेर अकेला हो गया है, वो 38 लोगों को साथ लेकर टहल रहा है, वो कह रहा है शेर अकेला कहाँ गया? संदीप दीक्षित उसकी हिम्मत नहीं, वैसी पार्टियों को साथ में जोड़ रहा है। ठीक है भैया, रुकना होगा। हम लोग जब चर्चा के लिए जुड़ रहे थे, उसी समय का एक डेवलपमेंट था, उसका ताल्लुक इंडिया के फॉर्मेशन में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए के घोटाले में नोटिस हो गया। अभी कुछ नाम गिनाए थे तकी साहब ने, कौन कौन लोगों के कि ये सब घोटालेबाज हैं। कुछ नाम मनीष जी ने गिनाया कि ये भी घोटालेबाज हैं। तो मैंने कहा घोटाले की चर्चा आई तो मुझे याद आया, मैंने उसका भी जिक्र कर दूं। अभी हम जब इसके लिए आ रहे थे शो के लिए, तब ये सूचना आई कि 1000 करोड़ का घोटाले का मामला। अच्छा, घोटाले भी बड़े बड़े होने लगे दीपक जी, छोटे मोटे घोटाले का मसला ही नहीं रहा देश में। हम तो इतनी भिंडी नहीं जानते। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 70,000 करोड़, बाप रे बाप। नहीं, गरीब आदमी सुनता होगा तो हार्ट अटैक आ जाए उसको, तो नहीं। एक आदमी और हजारों करोड़ों का खेल। दीपक जी, नहीं। दीपक रंजन जी, आपको आवाज जी? नहीं, आप वो डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी उन्होंने फिर से पैच किया। मैं दोबारा अगर आप क्वेश्चन रिपीट कर दें एक बार। जी, मैं कह रहा हूं कि अभी जब हम लोग शो की तैयारी के लिए यहाँ आ रहा था, मैं ऊपर शो स्टूडियो, तभी सूचना आई कि झारखंड के मुख्यमंत्री और INDIE के सदस्य हेमंत सोरेन के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस जारी किया है। देखिए, अभी आप राघव चड्ढा जी के बारे में बता रहे थे, हमें पता नहीं आप बता रहे थे या डरा रहे थे, क्योंकि ये तो वही हाल हो गया जब ईडी में बैठ करके जो आपकी
जब पत्रकार उनसे क्वेश्चन पूछते हैं बहन बेटियों के बारे में और खिलाड़ी बेटियों के बारे में, तो मीनाक्षी लेखी जी दौड़ते हुए भाग जाती हैं और वही सदन में बैठ करके विपक्षी पार्टियों को डराने का काम करती हैं कि तुम्हारे घर ईडी चला जाएगा। तो आप उनके साथ हैं या अपने पत्रकारों के साथ हैं? मैं बता दे रहा हूं, जिसने कुछ किया नहीं उसको पलट के कहना चाहिए ईडी नहीं 100 ईडी भेजो, मेरा क्या कर लेगी ईडी, ये बोलना चाहिए ना। सबने कहा, तो उनकी हिम्मत कैसे हो गई कहने की? लेकिन जो 1000 करोड़ का मामले में फंसेंगे वो ये नहीं बोल सकते ना। दीपक रंजन, जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ के खेले में है उनमें नैतिक साहस नहीं है मेरे मित्र। नहीं अमिताभ भाई, अब आप उस पत्रकार के साथ न करके आप मीनाक्षी लेखी का साथ दे रहे हैं। जब क्वेश्चन पूछने पे भाग रही दौड़ ना, आप साथ दीजिए ना। अरे स्वतंत्र पत्रकार बनिए अमिताभ भाई। मैंने बता दिया ना आपको। एक मिनट रुकिए, हम बता रहे ना, रुक जाओ, अब सुन लो। जिनके पास साइकिल नहीं थी चलने के लिए वो निजी विमान में घूमने लगे, वो ईमानदार हैं? जिनके पास साइकिल नहीं थी वो निजी विमान में कथा भागवत में भी जा रहे हैं तो अपना विमान लेके जा रहे हैं। अरे क्या अमिताभ भाई, गजब करते हो यार। पैसा कहां से आया? मनरेगा में नौकरी की है। जो चूहा मार दवा बेचते थे साइकिल पर माइक लगा के वो 10,000 करोड़ के मालिक हो गए और ज्ञान दे रहे हो सब लोग मिलके। अरे मीनाक्षी लेखी कौन होती है? गजब बात करते हो यार। ये तो हमको बताओ ना, ये पैसा आया कहां से? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े बंगले, ये कहां से बने? लॉटरी खेलते हो क्या? लॉटरी में मिला था? आप ये पूछे ना कि तुम, ये सब बातें ठीक नहीं, जनता सब जानती है। घर में हेलीपैड बनवा लिए, घर में बताओ, ऑटो स्टैंड बनवाते वहां तक ठीक था, हेलीपैड भी बनवा लिए है। येदुरप्पा कौन है? गजब करते हैं और ज्ञान दे रहे हैं। करे ना भाई साहब ऐसा कैसे? भाई साहब जनता सबको देख रही है। मनीष जी, वही प्रश्न कि जिनके पास साइकिल नहीं थी वो कथा भागवत में भी, मान लीजिए तकी साहब ने बुलाया कि हमारे यहाँ कथा है तो उनने कहा विमान निकालो, जैसे हम लोग कहते हैं स्कूटर निकालो, है मोटरसाइकिल निकालो। क्या इस ढंग से चलने के लिए ये मनरेगा में नौकरी करके पैसा पाए राजनेता? नहीं देखिए, या ये लेबर चौक पे खड़े होते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, तनख्वाह तो हमको सबकी मालूम है, सांसद की भी, विधायक की भी, मंत्री की भी। फिर जिन्होंने घर में हेलीपैड बनवा लिए, 15-15 एकड़ में हवेलियां बनवाई, वो भी कह रहे हम ईमानदार हैं। तो ननकू और रज्जाक बेईमान हैं जिनको खाने के लिए समस्या है। मनीष गुप्ता जी, दो मुख्य कारण हैं इन नेताओं के पास पैसे के। पहला कारण है करप्शन, यानी आपने किसी का काम किया या किसी का काम रोका या कुछ अदरवाइज किया और आपको पैसा आ गया, उस पैसे से बना लिया। और दूसरा, आपने उस पैसे को रूट करा किसी ट्रस्ट के नाम, अपने पार्टी के नाम, और उस पैसे को पार्टी में ले आए और उससे ऐश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर जनता आपको चंदा दे रही है तो उस चंदे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप समझिए 200 करोड़ का बंगला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है किसी नेता का और बुक्स में उसकी वैल्यू 4 लाख रुपया, यानी जब ईडी अटैच करती है तो लिखती है 4 लाख की प्रॉपर्टी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता की सीज की गई। जाहिर है कि वो ब्लैक मनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब भ्रष्ट नेताओं का पैसा है और कोई भी पार्टी के तमाम नेता इससे अछूते नहीं है। मैं किसी 1, 2, 4, 10, 20 नेताओं की बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। ठीक, पांडे जी, एक यही बेसिक सवाल, दीपक रंजन ने बहस दूसरी तरफ मोड़ दिया, अब उसी पर चर्चा हो जाए। नेताओं ने सुबह निवृत्त होते समय प्रक्षालन के लिए रिमोट वाले कमोड लगवा लिए क्या, जिनमें पानी कितना गर्म चाहिए ये भी रिमोट से तय हो रहा है। मनरेगा में नौकरी करते हैं, मजदूरी करके लाए हैं पैसा। पांडे जी, बिल्कुल आपने देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। गजब तमाशा इस मुल्क में चल रहा है। जो प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे वो हेलीकॉप्टर से चलने लगे, वो सैफई महोत्सव कराने लगे, 17-18 आदमी शपथ ग्रहण करके एक साथ पिता पुत्र चाचा बैठ के माधुरी दीक्षित का छम्मा छम्मा देखने लगे। ये किसका बच्चा था? उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी लोगों ने किया, वो दिखाई दे रहा है।
पद्म भूषण, आप आवाज क्यों बंद कर देते हैं भाई? डॉक्टर लोहिया रहते तो कुआं में कूद के मर गए होते। अरे उनको पद्म विभूषण किसने दिया? पद्म विभूषण की सरकार ने दिया, पद्म विभूषण की सरकार ने दिया। विनोद पैसे हो गए अशोक भाई, तो बोल के हो गए, पद्म विभूषण की सरकार ने दिया। जो व्यक्ति अभी दुनिया में नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी से दल की सभा नहीं की, पूरी भारतीय जनता पार्टी सभा में पड़ी थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और ऐसी बातें कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो अशोक पांडे जी, कुछ तो शर्म करो। एक परिवार के 30-40 लोग सत्ता हथियाए बैठे थे। अरे क्या परिवारवाद की बात करोगे, क्या परिवारवाद की बात करोगे? कि समाजवादी पार्टी एक परिवार की जो पार्टी है क्या कर रही है, कहां से कहां पहुंच गई। जी ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं एक छोटा सा प्रश्न मेरे जहन में है, मनीष उस पर छोटी सी टिप्पणी लूंगा, फिर बहस का समय भी समाप्त हो रहा है। अमिताभ जी एक बात कोई भी इस ढंग के जो कार्यक्रम होते हैं जो सत्ता में रहते कराए जाते हैं और कहा जाता है इसका पैसा जनता ने दिया, ठीक ठीक, जैसे उदाहरण के लिए सैफई महोत्सव पिछले 6 साल से या 5 साल से सैफई महोत्सव नहीं मना, और मना भी होगा तो बहुत छोटे स्तर पर मना होगा। क्या वहां जो फिल्म के बड़े चेहरे आते थे, जहाज का मतलब वहां सैफई की जो एयर स्ट्रिप है उस पे जहाज ऐसे उतरते थे जैसे मेस्टन रोड और पी रोड में कानपुर में ऑटो नहीं रुकते चौराहे पे, उससे ज्यादा धक्का धक। क्या एक से एक बड़ा जहाज, क्या बोले शाहरुख खान उतर रहे, सलमान खान उतर रहे, माधुरी दीक्षित हुए, और कौन भगवान जाने, मैं तो उतना नाम भी नहीं जानता। लेकिन उसके बाद से नहीं हुए, संस्कृति के प्रति प्रेम खत्म हो गया भाई। वो अगर सांस्कृतिक जागरण था तो उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद सांस्कृतिक जागरण बंद क्यों कर दिया गया, ये समझना चाह रहा हूं। जाहिर है कि ये पैसा जनता का नहीं, ठेकेदारों का था और सत्ता के डीलर्स का था, जिन्होंने कुछ काम करवाने हैं। जैसे कोई बड़ा सीमेंट का उत्पादक है, उन्होंने कहा भाई ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। कोई गाड़ियों का शोरूम है, उसका भाई ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो ऐसे करके पूरे कॉरपोरेट स्टाइल में अलग अलग व्यापारियों को जिम्मेवारी बांट दी 2 पर्पस से। या तो भाई तुम अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा कांड कर दिया जाएगा, और अगर कर दोगे तो तुम्हारा लाभ हो जाएगा। सीधा सीधा सत्ता की हनक और सत्ता की ठसक से ये कार्यक्रम होते थे।